अपना एक परिचय बता दीजिए। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह। आज कहाँ आए हैं? जिलाधिकारी महोदय बलिया के ऑफिस पर आए हैं। आप लोग की मांग? जिलाधिकारी महोदय बलिया के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन पत्र दिया गया। लगातार जो 5 दिनों से बलिया नहीं, पूर्वांचल नहीं, पूरे प्रदेश में जो बारिश हुआ उससे किसानों के भारी नुकसान हुआ। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग ये है कि जो धान की फसल है गिर चुकी है उसके सर्वे कराकर उसको 100% मुआवजा दिया जाए। जो रबी की बुआई में जो किसान मटर और मसूर की बाव कर चुका है, बो चुका है, उसका बीज नष्ट हो गया है। समय रहते सरकार हर बिंदुओं पर किसान हित पे उचित कदम उठा करके निर्णायक दौर में किसान हित में कुछ कदम उठाए। ये बलिया जनपद 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। बाढ़ भी इसका झेलने के बाद फिर ये मोथा तूफान से आकर के पूरा जनपद के किसान प्रभावित है। इस पर मेरा नम्रता पूर्वक मांग है कि समय रहते उत्तर प्रदेश सरकार जनपदवार गांववार सर्वे करा करके किसान हित में किसान को उचित सहयोग दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत। आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी? अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? ये बातें अभी नम्रता पूर्वक ये निवेदन हुआ है। समय रहते सरकार अगर इसको संज्ञान नहीं लेगी तो निश्चित रूप से भारत का गांव गरीब किसान मजदूर विवश है, लाचार है। इस मोटा तूफान से किसान भारी आहत है। हमें आशा है कि सरकार इस पर थोड़ा सा अपना निश्चित रूप से रुख अख्तियार करेगी। तो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिखित हुआ है कि सर्वे करके किसानों को अभी एक मुआवजा की बात हुआ है, अभी प्रक्रिया चल रहा है। आश्वासन जो भी होगा शासन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होगा। अभी आपने देखा जिलाधिकारी कार्यालय पर हिंद किसान यूनियन संघ के किसान बंधु ने जिलाधिकारी को अपनी मांग को लेकर पत्र दिया। खबर है बलिया से, राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम अखिलेश सिंह है। तो क्या है मामला जो आप लोग इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर? किसान कल्याण सेवा संस्थान बलिया का अध्यक्ष हूँ और आज समस्या मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सर्वविदित है। आप लोगों ने अपने दायित्वों का, मीडिया संपर्क के लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए और मोंथा तूफान को आपदा मतलब कह के छापा है, अपनी दायित्व की पूर्ति किया है। जनपद बलिया के जिला अधिकारी महोदय से निवेदन मुझे ये करना है कि जनपद बलिया को आपदाग्रस्त घोषित करें और आपदाग्रस्त घोषित कराते हुए आपदाग्रस्त जनपदों में जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो किसानों को दिलवाई जाए और किसान का कर्ज माफ़ किया जाए और किसानों जिस भी तरीके का किसान कर्ज लिया है और नए तरीके से किसान को खड़ा करने के लिए प्रयास किए जाए। मैं आज जिलाधिकारी महोदय से मांग करने के लिए ये चला। तो मांग किए हैं कि अभी मांग करने जा रहे हैं? मांग करने जा रहे हैं चूँकि मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय किन्हीं कारणों से अभी मान लीजिए बलिया स्थापना दिवस और ये आपका पूर्णमासी का गंगा स्नान घाट की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, हमारे तमाम पदाधिकारी संगठन के पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष और तमाम हमारे सलाहकार लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज तमाम संगठन के लोग भी आए हैं और यह संगठन केवल जनपद बलिया का संगठन है और केवल जनपद स्तर पर किसानों की छोटी बड़ी समस्याओं के लिए समय समय पर अवगत कराता रहता है, इसकी लड़ाई लड़ता रहता है। तो मेरा आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी किसी किसान परिवार से हैं, मीडिया बाद में है, आप भी किसी परिवार से हैं, निश्चित रूप से आप मेरे सुख दुख के साथी हैं। आप इस खबर को प्रमुखता से सरकार के कानों तक पहुंचाएं, जिलाधिकारी महोदय के कानों तक पहुंचाएं, ताकि आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा, आपका भतीजा इस त्रासदी से उबर सके और अपने प्रयोजनों को पढ़ाई लिखाई, दवाई, शादी विवाह, मरनी यानी सारे प्रयोजन उस पर आधारित हैं। उस पर से बैंक का कर्ज है सारा, जो अगर इस परिस्थिति में कभी इस जनपद को आपदा के नाम पर एक ढेला नहीं मिला, बड़ा अफसोसजनक बात है।
मैंने किसान दिवस पर जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया। कभी सुनामी, कभी हुदहुद, कभी अनेक तूफान आते रहे, आपदाएं जनपद को घेरती रहीं, किसान बर्बाद होते रहे, लेकिन मैं लड़ता रहा। लेकिन मेरा संगठन छोटा संगठन है। तो मैंने कहा था जिलाधिकारी महोदय से कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। मान्यवर, मेरे निवेदन को आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो जनपद बलिया यह बागी तेवर अपनाता है और यहाँ से हमेशा बगावत की चिंगारी उठती है। कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं अपने भूखे पेट से आपके समक्ष, आपके दरवाजे पर आकर बैठ जाऊं और मुझे खाने पीने से लेकर के मरने जीने का भी सौगंध खाना पड़े, ताकि मेरे छोटे छोटे किसानों को, लघु सीमांत किसान जनपद में है, अपने ज़रूरत के अनुसार जो है वो बलिया आते जाते हैं, क्योंकि उनको खेती भी करना है, घर भी चलाना है, परिवार भी देखना है। इसलिए हर समय मेरे साथ वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन समय आने पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समय आने पर हमारे बहुसंख्यक किसान सब कुछ अपना निछावर करके जनपद बलिया में आकर धरना प्रदर्शन देने का कार्य भी करेंगे। वो समय अब लगभग आ चुका है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अभी आपने देखा किसान कल्याण सेवा संघ के किसान बंधु जिलाधिकारी कार्यालय पाए हुए अपनी मांग को लेकर के उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र देने का निर्णय लिया और अपनी मांग ये भी बताया कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होगा। खबर है बलिया से राजेश महाजन, विश्वास रिपोर्ट।